क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी की बात है क्रिप्टो में और बिटकॉइन में जो आजकल हो रहा है, दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन। ओके, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर कंपेयर टू अगर 3 से 4 साल या 2017 की बात कर लो, 2020 की बात कर लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज के डेट में सिर्फ बिटकॉइन के अलावा भी एक ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं जो एक्चुअली में जो इंटरनेट को उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली करेंगे। क्योंकि अभी का जो इंटरनेट है बहुत सेंट्रलाइज है, आपको पता है, सेंट्रलाइज कंपनीज है, फेसबुक, गूगल एंड ऑल दैट। एंड ये आइडिया इंटरनेट का नहीं था जब इंटरनेट उभरा था। ओके, इंटरनेट का आइडिया था डिसेंट्रलाइज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्राइवेसी, बट वैसा है नहीं आजकल। और इस तरफ कहीं ना कहीं क्रिप्टो जा रहा है। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉइन्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से कुछ जो टोकन्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो आप लोग ऑलरेडी होल्ड भी कर रहे हो। और मैं ऐसे 5 कॉइन्स या 5 टोकन्स या 5 प्रोजेक्ट्स आप बोल लो उसके बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं और बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में एज ऑफ टुडे। ओके, ये सिर्फ प्रोमिसेस नहीं है, ये एक्चुअली में वर्किंग प्रोडक्ट्स हैं और एक्चुअली में दिखा रहे हैं कैसे डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पॉसिबल है। सो इसमें से कुछ कॉइन्स आप लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, आई एम श्योर, क्योंकि मैं कवर करते आया हूँ। बट एक दो नए टोकन्स भी हैं जो उसको मैं कवर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा क्यों उनको मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, लॉन्ग टर्म कॉइन्स की तरफ के जैसे मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, हैप्पी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी है आज। यस, ये मेरी फ़ोटो है, मैं एक्चुअली चंद्रशिला गया था एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो एंड आई जस्ट पोस्टेड कि अगर इंडिया को क्रिप्टो एम्पावरमेंट किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आपको पता है कि कितने सारे डीफाई एप्लीकेशंस, कितने सारे प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं जो यूजर्स को डायरेक्टली रिवॉर्ड कर रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे इंटरनेट ने इंडिया को एम्पावर किया है, आप भी एग्री करोगे, वैसे ही क्रिप्टो भी इंडिया को एम्पावर करने की वो पोटेंशियल है। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो को इंडिया अडॉप्ट करे बहुत जल्दी। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस 5 कॉइन्स जो मैंने आपको बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन नॉट, हम लोग आज बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉइन है वो ग्राफ है। और यस, इसके बारे में मैंने पहले बात नहीं किया, ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। तो यस, ये पहला वीडियो है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ है क्या? तो सबसे पहली बात, ग्राफ बहुत पुराना कॉइन भी नहीं है, रिसेंटली ये ट्रेडिंग स्टार्ट करना चालू किया है। इन्होंने 2018 से काम कर रहे थे, बट ट्रेडिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है। ओके, नाउ ग्राफ का पोटेंशियल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इनका प्राइस है। तो 51 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। और एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं कॉइन्स बता रहा हूँ ये सब लॉन्ग टर्म में है। तो शॉर्ट टर्म में क्या परफॉर्म करेगा, क्या नहीं परफॉर्म करेगा, मुझे नहीं पता। 10x जाएगा, 100x जाएगा, मुझे नहीं पता। ये सब लॉन्ग टर्म मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे क्रिप्टो को, और इस वजह से उनमें पोटेंशियल है, उनके प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप 51 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है, कुछ 10 बिलियन टोटल सप्लाई है और कुछ 30 दिन पहले ट्रेड हुआ रहा, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो ग्राफ है क्या और मेरे को क्यों लगता है कि ग्राफ टोकन पोर्टफोलियो में होना चाहिए? मेरे पास थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल, बट आई वुड वॉन्ट टू होल्ड मोर ऑफ GRT। ओके, बट अगेन दिस इज़ टू अर्ली, सो अगेन मैं एक साथ में नहीं, मैं देखूंगा कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, वो हिसाब से देखूंगा। बट ग्राफ है क्या? सो ग्राफ बेसिकली इट्स अ गूगल फॉर blockchains data. Okay, so what do I mean by that? First of all, इनका definition क्या है वो बता देते हैं। So the graph is an indexing protocol for querying networks like Ethereum, IPFS. Anyone can build and publish open APIs called subgraphs, making data easily accessible. And ये लोग अपने आप को बताते हैं कि they are Google of web. So what do you mean? So for example, let's say अगर आपको कुछ सर्च करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ब्लॉकचेन में कोई भी डैप्स बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको डेटा चाहिए। ओके, और वो डेटा कहाँ से आएगा? ओके, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो आप क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, ऑलराइट। गूगल आपको बताएगा, बहुत सारे सोर्सेज दिखाएगा, इंडेक्स करेगा, पहले नंबर पे रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे रहेगा, और ये सब सोर्सेज है। तो आप देख रहे हो कि ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, राइट।
तो गूगल ने क्या किया, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स इंडेक्स करके बता दिया, सामने रख दिया डेटा कि भाई ये सब डेटा है, ठीक है। सेम चीज ग्राफ करता है, बट फॉर ब्लॉकचेन डेटा, उस डेटा पे जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है। ओके, सो चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो, चाहे वो IPFS पे हो, ओके, या फिर इनका ये भी प्लान है कि और भी जो ब्लॉकचेन्स पे डेटा है वो भी इंटीग्रेट हो रहेंगे। तो जस्ट रिमेंबर कि द डेटा ऑन द ब्लॉकचेन, नॉट ऑफ द ब्लॉकचेन, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या मदद मिलती है? बहुत सारी मदद मिलती है। सबसे पहली बात, जो भी डेवलपर्स हैं उनको बहुत ईजी हो जाता है डैप्स बनाना, क्योंकि उनके पास डेटा ईजिली अवेलेबल है, ओके। अदरवाइज वो डेटा कलेक्ट करने के लिए ही आपको उनको बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टोटल पॉपुलेशन, तो अगर आप कलेक्ट करने जाओगे डेटा तो कितना टाइम जाएगा, वो कितनी मिनट लगेगी, बट ये डेटा आपके पास सामने अवेलेबल है, वेब सर्च में सोर्सेज अवेलेबल है। सो सिमिलरली यही काम करता है। तो बिल्डर्स जो होते हैं, जो डैप बना रहे हैं, उनको बहुत ईजी हो जाता है ये बनाने में और बहुत फास्ट बना देते हैं। इसके अलावा देन ओपन एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं जो डैप्स हैं, जो डैप बिल्डर हैं, जो बहुत टाइम बचा लेता है और बहुत ईजिली एक्सेस करवा देता है। सो ये जो है ना, एक चीज़ और आपको जानना कि ये कोई सपना नहीं है। ऑलरेडी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसॉप ऑलरेडी ग्राफ यूज़ कर रहा है, ओके। जो ग्राफ GRT टोकन है, आपको याद रखना चाहिए, इट्स कॉल्ड GRT टोकन, ओके। सो कौन यूज़ कर रहा है फिलहाल? यूनिसॉप ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, ओके। सिंथेटिक्स यूज़ कर रहा है, डिसेंट्रल यूज़ कर रहा है, एरागॉन यूज़ कर रहा है, और ये सब काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो ये लोग ऑलरेडी ग्राफ को यूज़ कर रहे हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ग्राफ। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द यूनिक, आई डोंट थिंक कि कोई और भी ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत यूनिक है। अब काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि चेन लिंक भी तो डेटा प्रोवाइड करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, डैप्स को, और ग्राफ, तो क्या ये कंपटीशन है? तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन, अगर आप डीपली जाओगे तो लगता भी है, बट एक्चुअली कंपटीशन नहीं है। वाई? क्योंकि जो चेन लिंक का जो डेटा प्रोवाइड करता है डैप्स को या DeFi एप्स को, वो ऑफ चेन डेटा प्रोवाइड करता है, रियल वर्ल्ड, ओके, जो ब्लॉकचेन पे नहीं है ऑलरेडी, ओके, वो प्रोवाइड करता है चेन लिंक, जिसकी वजह से ये सब DeFi पॉसिबल हो पाता है। बट ग्राफ जो है ये ऑन चेन, सो ग्राफ वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो ब्लॉकचेन पे है ही नहीं, ओके। सो फॉर एग्जांपल, सो इथेरियम पे डेटा लाने का काम चेन लिंक का है, ठीक है, बट इथेरियम के जो डेटा है, ऑलरेडी डेटा है, उस पर क्वेरी करने का, उस पर सर्च करने का काम ग्राफ का है। सो जस्ट रिमेंबर, सिंपल एक्सप्लेनेशन, चेन लिंक जो है ऑफ चेन डेटा प्रोवाइड करता है डैप्स को, DeFi को, और जो है ये ग्राफ है वो ऑन चेन डेटा प्रोवाइड करता है डेप्स को और DeFi को। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो जितना इंपॉर्टेंस चेन लिंक का है उतना ही इंपॉर्टेंस ग्राफ का भी है, आप देख सकते हो, राइट। सो यस, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग डैप्स विद ग्राफ प्रोटोकॉल इज एक्चुअली टू ईजी। इट्स legitimate 10x improvement in developer experience. It is very easy because now you have all the data available for you on your hand because of graph. So yes, long term I think it's a good project, but again खुद की रिसर्च करिए एंड हो सके तो थोड़ा थोड़ा होल्ड कीजिए। अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, नॉट अ शॉर्ट टर्म। सेकेंड थिंग जो है पोलका स्टार्टर, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी कवर किया है, बट पोलका स्टार्टर इज ए न्यू बाइनांस लॉन्च पैड, ओके। आपको बाइनांस लॉन्च पैड याद होगा, राइट। बाइनांस पे बहुत सारे टोकन सेल हो रहे थे, और जैसे ही टोकन सेल लॉन्च होगा वैसे ही वो 5x 10x जा रहा है, वैसे ही आज पोलका स्टार्टर्स पोलका पे हो रहा है। तो पोलका स्टार्टर्स एक प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो, ये टेक्स है, जहाँ पे बहुत सारे टोकन्स जो हैं अपना कैपिटल रेज करते हैं, टोकन सेल करते हैं। तो फिलहाल अगर देखोगे तो ब्रिज म्यूचुअल है, कुछ आई थिंक फ्यूचर पोल्स, हाँ कुछ दिनों में ब्रिज म्यूचुअल होने वाला है, आई थिंक 3 से 4 दिनों में है, इन 5 डेज यहाँ पे देख सकते हो। फिर बटरफ्लाई है इन 10 डेज, और इसके अलावा ये देखो ये सब पब्लिक सेल हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को पोलका स्टार्टर पोल्स टोकन्स भी होल्ड करने पड़ते हैं, और दूसरा भी तरीका है जहाँ पे आपको पोल्स टोकन होल्ड नहीं करना है। अगेन उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इन शॉर्ट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे बाइनांस के लॉन्च पैड पे आपको BNB टोकन होल्ड करना पड़ता था, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वैसे ही पोलका स्टार्टर्स में भी यहाँ पे कुछ पोल्स टोकन्स भी आपको होल्ड करना पड़ता है, ओके, तो ही आप पार्टिसिपेट करो। सो इट्स नॉट दैट ईजी, ओके, बट दिस इज वेयर ऑल द टोकन सेल इज हैपनिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बाइनांस लॉन्च पैड पे नहीं हो रहा तो टोकन सेल हो कहाँ रहा है, वो सारे पोलका स्टार्टर्स पे हो रहा है, ओके। नाउ
जितने भी टोकन्स सेल हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे टोकन्स ने, चाहे वो महाडाओ ले लो, चाहे वो टेनेट ले लो, ओके, सारे के सारे प्राइस देखोगे तो उन्होंने अच्छा ही प्राइस परफॉर्म किया है, जैसे यूजुअली होता है टोकन सेल में। तो अगेन अगर आप ट्राई कर सकते हो, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड नियम्स हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। जैसे कि उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, रीट्वीट करो, और भी बहुत सारे टोकन्स होल्ड करो, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा। बट मैं पोल्स टोकन पे बुलिश हूँ, क्योंकि जैसे जैसे अगर पोल्का स्टार्टर्स पे ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स आने लगे 2021 में, तो जो पोल्स टोकन की प्राइस है ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी 115 पे ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे पिछले 30 दिनों में ऑलरेडी 218% का ग्रोथ हो चुका है। तो आई थिंक कि पोल्स टोकन 2021 में आपके पास होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से यहाँ पे इसको अटेंशन मिल रहा है, जो हिसाब से नए टोकन सेल्स हो रहा है, इसमें काफ़ी अप्रिसिएशन हो सकता है प्राइस में। राइट नाउ इट्स 150, लेट्स सी कितना ऊपर जाता है। बट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैं बता के रखूँ कि दिस इज़ वेयर ऑल द लॉन्च पैड इज़ हैपनिंग। तो ये मैंने थोड़ा ही लिया अगेन, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स, बिकॉज आई थिंक कोई भी टोकन हो, आपको थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और मार्केट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक साथ में ऑल इन नहीं जाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव कॉइन। ओके, सो पोल्का स्टार्टर हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, थिंग जो मैं बताना चाहूँगा इज आवे। अगेन ये जो कॉइन्स हैं, अभी बाकी जो कॉइन्स हैं उसको मैं कवर कर चुका हूँ, बट थोड़ी सी अपडेट्स जो मैं बताना चाहूँगा। तो आवे आपको पता है, सबसे पहले उसको, इसके पहले उसको लेंड बोला जाता था, ओके, और उसकी प्राइस 2.56 है। तो बेसिकली इन्होंने रीडिनोमिनेशन किया है। ओके, तो रीडिनोमिनेशन क्या होता है? तो आवे का जो लेंड टोकन था, अब वो लेंड टोकन नहीं रहेगा, आवे टोकन ही रहेगा, उसको रीडिनोमिनेट किया। और दूसरी चीज, एवरी 100 लेंड इज इक्वल टू 1 आवे। ओके, सो पहले आई थिंक इनकी सप्लाई ज़्यादा थी, अब उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो आवे की जो न्यू प्राइस है $258 की एक है, और इनका टोटल सप्लाई जो है 16 मिलियन ही है। ओके, जबकि पहले इसका टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने रीडिनोमिनेशंस किया है। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, आवे प्रोजेक्ट। अगर आप डीफाई में देखोगे तो नंबर 2 पे है, ऑलरेडी 3.70 बिलियन मार्केट ये है, लॉक्ड यूएसडी है। सो दिस इज द वन ऑफ द यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोविंग होती है। सो दिस हैज़ अगेन अ ग्रेट पोटेंशियल, कंसिडरिंग 2021 डीफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आवे अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म। यूनिसॉप के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट आप लोगों में से काफ़ी लोगों को फ्री टोकन्स मिला होगा, क्योंकि आप लोग यूनिसॉप यूज़ कर रहे थे। कुछ 220 या कुछ टोकन्स फ्री मिले थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसका प्राइस गिर गया था, $3 के आसपास चला गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑलरेडी मोर देन $10 हो गया है, $12। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिसॉप ऐसा टोकन नहीं है जो आप इसको सेल आउट करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मिला है तो होल्ड करो, और अगर बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि डीफाई में अगेन ये नंबर 4 पे है। इसकी भी जो लॉक्ड यूएसडी है 3.06 बिलियन के पास है, तो बहुत फ्यूचर पोटेंशियल इसका भी है। डीफाई कॉइन्स, डीफाई प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छा करने वाले हैं 2021 में, 2022 में। सो डीफाई टोकन्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और मैं ऐसे कुछ डीफाई प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो सिर्फ कुछ समय के लिए पंप एंड डंप नहीं हो रहा है। अगर ये आप देख लो, जो भी देख लो आप, चाहे यूनिसॉप देख लो, चाहे आप आवे देख लो, तो इन्होंने एक हिस्ट्री रही है इनकी। ओके, और धीरे धीरे इन्होंने ग्रेजुअली ग्रो किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसॉप। दूसरी चीज़ चेन लिंक के बारे में भी आपको बताते आया हूँ। जब लेस देन आई थिंक $5 या $10 था, चेन लिंक इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे। और ये पिछले 30 दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो गया है, ऑलमोस्ट $22 के आसपास बढ़ा है यहाँ पे। और इसकी टोटल सप्लाई आप देखोगे तो 1 बिलियन के आसपास है, और ये भी अंडर प्राइस्ड है, क्योंकि जो हिसाब से चेन लिंक को पॉपुलैरिटी मिली है, जिस हिसाब से इसके यूज़ केसेस बढ़े हैं, जिस हिसाब से न्यू डीफाई ऐप्स आए हैं और उन लोगों ने चेन लिंक यूज़ करना चालू किया है, आई थिंक ये अभी भी बहुत अंडर प्राइस्ड है। तो आप एक साल में देख सकते हो 829% का ग्रोथ है। तो ये सब जो कॉइन्स हैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए ये टोकन्स जो है पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिटकॉइन के अलावा, इथेरियम के अलावा। इसके अलावा जो मैंने और भी टोकन्स कवर किया है,
यू नो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आपको पता ही होगा। बट ऑफकोर्स वो कॉइन भी पोटेंशियल है, बट उसके अलावा ये कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस वीडियो में मैंने ग्राफ और ये पोल्का स्टार्टर जो नया न्यू टोकन्स मैंने ऐड किया है इस कॉइन्स में, इस वीडियो में। सो लेट मी नो आपका क्या ख्याल है, बट इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट सच एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, नए प्रोटोकॉल्स, नए प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, नए सोल्यूशंस जो बन रहे हैं। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन गाइस, इट्स अबाउट सो मच मोर। इट्स अबाउट सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो अभी हम लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको वीडियो में, जो प्राइवेसी इतना बड़ा इश्यू हो गया है आज की दुनिया में, डेटा ब्रीच, यू नो सेंसरशिप, ओके, ये सारी प्रॉब्लम क्रिप्टो सॉल्व कर रहा है नए नए एप्लीकेशंस ला के। सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। लेट मी नो आपके कुछ आपके पास ये टोकन्स हैं, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो सकता है आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, या आपके क्या ख्याल है इन टोकन्स के बारे में, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे आवे हो, चाहे वो यूनिसॉप है। लेट मी नो योर कमेंट, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी रिपब्लिक डे to you once again, and I'll see you in the next video. Take care.